हेलो मित्रों, क्या हाल भाई। सभी को राम राम, जय महाकाल। मैं नवीन कुमार। अब मैं आपको हरियाणा जीके में हरियाणा में 1857 की क्रांति करा रहा था। हमने इस पे 2 वीडियो बना लिए हैं, 2 क्लासेस लगा ली हैं। अब तीसरी क्लास है और 2 क्लास में हमने हरियाणा के 3 जिले कर लिए थे। पहला था अम्बाड़ा, दूसरा था गुड़गांव, तीसरा था रोहतक। अब चौथा हमारा हिसार। ठीक है, हिसार। अब देखो, हिसार में रोहतक की तरह ही रोहतक में मई के तीसरे सप्ताह ही रांगड़ों ने क्रांति का श्री गणेश कर दिया था, यानी क्रांति शुरू कर दी थी। इसी तरह हिसार में भी मई के तीसरे सप्ताह, ठीक है, सप्ताह हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिक टुकड़ियों ने, सैनिक दस्तों या सैनिक टुकड़ियों ने क्या किया? हिसार, हांसी और सिरसा में, ठीक है, सिरसा में क्रांति का श्री गणेश कर दिया। या हिसार, हांसी और सिरसा में क्रांति शुरू कर दी। किसने की थी? हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिक दस्तों ने या सैनिक टुकड़ियों ने कर दिया। इन्होंने क्या किया? हिसार में डिप्टी जनरल सहित 12 लोगों की हत्या कर दी। किसने की थी? हरियाणा लाइट इन्फेंट्री ने। ठीक है, हिसार में डिप्टी जनरल के साथ 12 लोगों की हत्या कर दी थी। 11 लोग ये थे, एक ये था, तो 12 लोगों की हत्या कर दी। और जो आम जनता थी हिसार की, उन्होंने क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। और यहाँ पे क्रांतिकारियों ने हिसार से 1,70,000 रुपए लूट लिए थे। ठीक है, जैसे वहां लूटे थे ना हमारे 7,80,000 का, पे गुड़गांव में लूटे थे। ठीक है, तो इसी तरह हिसार में 1,70,000 रुपए लूट लिए और आम जनता है, उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और यहाँ की आम जनता है, उसका नेतृत्व किसने किया था भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हमारा। तो हिसार में आम जनता नेतृत्व किसने किया था? उसका नाम लिख लो। उसका नाम है भट्टू के पेट्रोल अधिकारी। ये सरकारी कर्मचारी थे भाई, अधिकारी। ठीक है, या इसका कस्टम अधिकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कस्टम अधिकारी। उसका नाम था शहजादा मोहम्मद आसिम बेग। ठीक है, बेग ये था भाई। हिसार में आम जनता का नेतृत्व किसने किया था? शहजादा मोहम्मद आसिम बेग ने। और इसका संबंध दिल्ली के मुगल राजघराने से था भाई, राजघराने से, यानी उनका रिश्तेदार पड़ा करता। सीधी बात है, जो दिल्ली के मुगल थे उनका ये रिश्तेदार था भाई, यानी राजघराने से संबंधित था। ये क्वेश्चन भी आया एक बार पेपर में। और एक बार ये आया था, हिसार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? ये तो भुट्टू के पेट्रोल अधिकारी या कस्टम अधिकारी, ये कर्मचारी था सरकारी। उसका नाम था शहजादा मोहम्मद आसिम बेग। और ये किसका संबंधी था? ये दिल्ली के जो मुगल थे, बहादुर शाह जफर, इनका यो संबंधी था। सॉरी, ये क्या बोलते हो, इनका रिश्तेदार था। ठीक है, तो दिल्ली के मुगल राजघराने से संबंधित कौन था? तो हमारा शहजादा मोहम्मद आसिम बेग था। आगे इतनी बात। आगे क्या हुआ? अब देखो, हिसार में तो ये नेतृत्व कर रहा, तो हमारा हांसी में कौन कर रहा था भाई? यहां लिख देता हूं। यहां देखो, हांसी में कौन कर रहा था? उसका नाम था हुकुमचंद, और उसका दूसरे का नाम था आपका हुकुमचंद और मुनीम बेग। मुनीम बेग, ये 2 लोग थे जो हांसी में आम जनता का नेतृत्व कर रहे थे भाई। हुकुमचंद ये हमारा सरकारी अधिकारी कर्मचारी था ये, और ये मुनीम बेग, ये तो हांसी में आम जनता का नेतृत्व कर रहे थे और ये हिसार में कर रहा था। ठीक है, इतना होगा। अब अंग्रेजों को ध्यान आया कि भाई हिसार में तो ऐसे लफड़ा हो गया। ठीक है, क्रांति भड़क गई है, तो उन्होंने क्या किया?
जून में ध्यान दिया था भाई अंग्रेजों ने हिसार की तरफ। तो उन्होंने फिरोजपुर डिप्टी कमिश्नर था कोई फिरोजपुर का, फिरोजपुर का डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, उसका नाम था वान कोर्टलैंड। उसको सेना देकर हिसार की तरफ भेज दिया कि भाई हिसार में ऐसे ऐसे क्रांति छिड़की है, नहीं अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो गया, तो आप, ये फिरोजपुर का था डिप्टी कमिश्नर वान कोर्टलैंड, इसको सेना देकर भेज दिया कि तुम हिसार जाओ और हिसार को शांत करो। तो ये क्या क्या हुआ, ये जो 17 जून को ओडा गांव है कोई, ओडा गांव, ठीक है, वहां पे ये पहुंचा अंग्रेज ये अधिकारी। तो वहां पे एक रानिया का कोई नवाब था, रानिया का नवाब, उसका नाम था नूर मोहम्मद खां, ठीक है, नूर मोहम्मद खां। उसके साथ इसका टकराव होगा, कहां पे हुआ, ओडा गांव में होगा। और कब हुआ, 17 जून 1857 को ओडा नामक गांव में अंग्रेज अधिकारी वान कोर्टलैंड और रानिया नूर मोहम्मद खां इसके बीच होगा। तो इसमें क्या हुआ, बहुत भयंकर लड़ाई हुई, ठीक है। और इसमें 530 ये आपके क्या है क्रांतिकारी मारे गए। कितने, 530 क्रांतिकारी, ठीक है। इस ओडा गांव में हुआ था ना ये, इनके बीच लड़ाई। ये रानिया का नवाब था नूर मोहम्मद खां और वान कोर्टलैंड। तो इसमें 530 क्रांतिकारी मारे गए, ठीक है। और जो ये नूर मोहम्मद है, ये वहां से भाग निकला और लुधियाना के पास अंग्रेजों ने पकड़ लिया, ठीक है। कहा, लुधियाना के पास इस नूर अहमद खां को पकड़ लिया अंग्रेजों ने और इसको फांसी दे दी भाई, ठीक है, फांसी दे दी। अब क्या हुआ, ये तो 17 जून की बात है। जब ये फिरोजपुर से वान कोर्टलैंड अपनी सेना लेकर हिसार की तरफ आ रहा था, तो नार ये जो आपका रानिया है, इसका एक कोई नवाब था नूर मोहम्मद खां, उसके साथ इसका आमना सामना हुआ 17 जून को ओडा नामक गांव में। और वहां पर 530 क्रांतिकारी मारे गए और ये भाग गया था लुधियाना, और लुधियाना के पास इसको पकड़ लिया था अंग्रेजों ने और इसको फांसी दे दी। आगे देखो, अब अगले ही दिन 18 जून को चतरावन गांव है कोई, चतरावन गांव, उस पे इसने स्कॉटलैंड ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। क्योंकि यहां के जो मुसलमान जो चतरावन गांव के, उन्होंने एक हिलार्ड डिप्टी जनरल था हिलार्ड, और उसका एक साला था, और उसका साला, ठीक है, उसका साले का नाम था जेड फील, ठीक है। एक तो हिलार्ड और इसका साला था ये जेड हिल। इन दोनों को, या चतरावन के जो मुसलमान थे, उन्होंने इनको दोनों को मार दिया था, ठीक है, मार दिया था। तो इसलिए 18 जून चतरावन को अंग्रेजी सेना ने इन पर आक्रमण कर दिया। और ये अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, इनको कोई फिक्र ही नहीं थी, ठीक है, कि इन्होंने तो आदमी इनके वो मार दिए, अंग्रेजों के, और ये अपना छोड़ता नहीं सुते पड़े थे। तो जो डिप्टी कमिश्नर है, इसने 18 जून को इन पर आक्रमण कर दिया रात को, और अच्छी तरह से काट दिया, ठीक है। इस तरह से काटा कि मान लो चंगेज खां और नादिर शाह भी देख लें यहां पे चतरावन गांव का हाल, तो क्या हुआ, हमारा चतरावन गांव का हाल देख भी ले तो वो शर्मा जाए कि इसी तरह इतनी गंदी तरह से थोड़ी कोई काटता है, ठीक है। और 5 ये हमारा इनको काट दिया। अब देखो, फिर 19 जून को खिरका गांव में फिर इसने आक्रमण कर दिया। ये तुम्हारा कोर्टलैंड था, इसने 17 को तो कहां पे किया था, बागा ओडा में, 18 को चतरावन में, फिर 19 जून को कर दिया खिरका गांव में। और यहां भी पूरी तरह से लोगों को मारा, लेकिन यहां खिरका वाले थोड़ी सचेत अवस्था में थे, ठीक है। इनको पता लगा था कि ऐसे ऐसे अंग्रेज सेना आएगी और हमारे ऊपर आक्रमण करेगी, तो इन्होंने दिल खोलकर उनका मुकाबला किया, लेकिन ये आखिर में हार गए। और यहां भी बुरी तरह से कत्लेआम कर दिया इसने, कोर्टलैंड ने।
ठीक है। और इससे आगे 7-8 गांव और थे, उनको भी तहस नहस कर दिया था। अब क्या हुआ भाई, ये जो 19 जून को आखिरकार में कर दिया, अब ये 20 जून को सिरसा पहुंच गया भाई, कोटलैंड सिरसा, ठीक है। 20 जून को सिरसा पहुंच गया और लगभग 2 सप्ताह के संघर्ष के बाद, 2 सप्ताह इन्हें संघर्ष किया सिरसा में, ठीक है, और सिरसा को अपने नियंत्रण में ले लिया। और उस सिरसा के नियंत्रण जब लिया इसने कोटलैंड ने, तो कोटलैंड की सहायता किसने की थी, बीकानेर के राजा ने, ठीक है। बीकानेर के राजा की सहायता से ही सिरसा को कोटलैंड ने 2 सप्ताह के अंदर अपने अधिकार में कर लिया था, ठीक है। आगे देखो, अब सिरसा नियंत्रण में होगा 20 जून को। अब ये 8 जुलाई को हिसार के लिए चल पड़ा भाई, हिसार के लिए, ठीक है। हिसार के लिए सिरसा से 8 जुलाई को हिसार के लिए चल पड़ा कौन, कोटलैंड। अब ये पहुंचा कब हिसार में, ये पहुंचा भाई 17 जुलाई को, ठीक है। 17 जुलाई को, 17 जुलाई को ये हिसार पहुंच गया, कौन, अंग्रेज। ये था तुम्हारा डिप्टी कमिश्नर था ना, ये डिप्टी कमिश्नर कोटलैंड हिसार पहुंच गया। हिसार पहुंचते ही उसने शक के आधार पर लोगों को पकड़ा और कत्ल करवा दिया। और यहाँ पे एक शहजादा था ना तुम्हारा, जो हिसार में क्रांति जनता का नेतृत्व कर रहा था, उसकी बेगम को बंदी बना लिया भाई, बेगम को बंदी बना लिया। और इस शहजादा का घर था उसको भी जला दिया। और ये शहजादा भाग के कहां चला गया, हाथसी, ठीक है, हिसार से छोड़ के कहां चला गया, हाथसी। इसका मतलब शहजादा जो हमारा था मोहम्मद आजिम बेग, उन्होंने हाथसी को अपना केंद्र बना लिया क्रांति का, ठीक है, हाथसी। अब हाथसी पहुंच गया तो कोटलैंड था, उसको पता लग गया कि जो हमारा जो इनका शहजादा है, ठीक है, आसिम बेग, ये हाथसी पहुंच गया। तो इसने क्या किया, कोटलैंड ने, इसका एक कप्तान था, कप्तान एल्डवे, एल्डवे, इसको कप्तान किसका था, यो कोटलैंड का, कोटलैंड का अधिकार, कोटलैंड का एक कप्तान था एल्डवे, एल्डवे, उसको भेज दिया हाथसी में कि जाओ भाई हाथसी में ऐसे ऐसे ये आपका शहजादा है और उसको पराजित करके आओ, वो उथल पुथल कर रहा है। तो ये गया एल्डवे, तो ये एल्डवे हार गया हाथसी में, ठीक है, हार गया। तो इस बात को कोटलैंड को पता लगा कि मैंने तो एक कप्तान भेजा था मेरा और वो हार गया। तो अब फिर ये दोबारा ये खुद अपनी सेना लेके आया हाथसी में और इसको शहजादा को हराया, हाथसी को नियंत्रण में लिया। और लेने के बाद, और ये शहजादा था, ये बड़ा बहादुर था, ठीक है। इसके चर्चे तो वैसे अंग्रेज भी मानते थे कि हाँ बहुत साहसी और बहादुर है, और इसका चरित्र का मान भी था ये शहजादा, ठीक है, मोहम्मद आसिम बेग। तो ये हाथसी से फिर भाग के चला गया और ये, लेकिन ये सक्रिय रहा। और हाथसी है या जो हिसार जिला है वो 20 सितंबर तक 20 सितंबर 1857 तक इसमें क्रांति की ज्वाला दहकती रही। लेकिन 20 सितंबर 1857 को दिल्ली का पतन हो गया था। इसका मैं बात का मतलब बताता हूं। दिल्ली पतन का मतलब है कि भाई 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, इसी को दिल्ली पतन कहा जाता है। आगे बात समझ, इतनी बात समझ में आ गई। ये था हमारा हिसार का। अब चौथा देखो, पानीपत और थानेसर। पांचवा कौन सा हमारा, पानीपत और थानेसर, ठीक है। यहां क्या हुआ भाई, यहां पे एक जर्नैली मार्ग था, जर्नैली मार्ग। इसका जर्नैली मार्ग का मतलब क्या होता है, जो ये जर्नैली मार्ग था ये हमारा दिल्ली से पंजाब जाता था ये मार्ग, यानी सड़क थी, क्या ये थी। और इस सड़क का महत्व अंग्रेजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अंग्रेज चाहते थे कि जो ये जर्नैली मार्ग है या जो दिल्ली से पंजाब जो रोड जाता है, जो रास्ता जाता है, इस रास्ते पर क्रांतिकारियों का अधिकार ना हो, ठीक है। क्योंकि इस रास्ते से अंग्रेजों के सैनिक तथा रसद का मतलब है घोड़ा, बारूद, बंदूक, टैंक जो भी थे वो सामान, युद्ध सामग्री और खाद्य सामग्री, और अंग्रेजों के सैनिक इस रास्ते से पंजाब जाते थे, यानी पंजाब और दिल्ली से कनेक्ट था। और अंग्रेज चाहते थे कि जो ये है, जो रास्ता है जर्नैली मार्ग, ठीक है,
ये पूछ भी लेगा कि जर्नल मार्ग क्या है, तो ये है हमारा दिल्ली से पंजाब का रास्ता, सीधी सी बात है। तो अंग्रेज चाहते थे कि इस रास्ते पर क्रांतिकारियों का अधिकार ना हो, तो इसलिए अंग्रेज अधिकारियों ने देसी रियासत थी जो अंग्रेजों के साथ थी, उनसे मार्मिक अपील करी। मार्मिक अपील का मतलब समझते हो ना? मार्मिक अपील, मार्मिक अपील का मतलब होता है मजबूरी में जो अपील की जाती है, ठीक है, असहाय हो जाते हैं, तो वो मार्मिक अपील करी। मार्मिक अपील की तो क्या हुआ फिर, यहां का पटियाला का राजा थे, पटियाला का राजा ने 1500 सैनिक भेज दिए भाई, सैनिक, और 4 तोपखाने अंग्रेजों की सहायता के लिए। इसी तरह आपका जींद का जो राजा था, जींद का, ठीक है, उसने कितने सैनिक भेजे भाई? 400 सैनिक भेज दिए। और इसी तरह कुंजपुरा है, कुंजपुरा, वहां का राजा ने भेजे थे भाई 350। और जो आपका एक कौन बच गया भाई? कुंजपुरा, और एक करनाल, करनाल का जो राजा या शासक था उसने भेज दिए थे 150 सैनिक भाई अंग्रेजों की सहायता के लिए, कि ये जर्नैली जो मार्ग है ना, इस पे क्रांतिकारी कब्जा न कर ले। अब क्या हुआ, लेकिन फिर भी जर्नैली सड़क पर ये अधिकार नहीं कर सके, इतने मिलके और अंग्रेज मिलके फिर भी जो जर्नैली मार्ग था या जो दिल्ली से पंजाब जाता था, इस पे ये अधिकार नहीं कर सके। अब क्या हुआ, मई के लास्ट में, मई के अंतिम दिनों में क्या हुआ, दिल्ली से सैनिक टुकड़ी भेज दी अंग्रेजों की सहायता के लिए, ठीक है। और इस जो अंतिम जो सैनिक टुकड़ी भेजी थी, इसके साथ क्रांतिकारियों का पानीपत में युद्ध होगा भाई, पानीपत में युद्ध हुआ, और भयंकर युद्ध था भाई ये, ठीक है। वहां का एक पंजाबी लेखक था, उसका नाम था ताजुद्दीन, लेखक था, पंजाबी लेखक। इसके अनुसार क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, ठीक है, क्या कर दिए थे? छक्के छुड़ा दिए थे। और ताजुद्दीन के अनुसार ही एक अंग्रेज वो था, क्या बोलते हैं उसको, एन अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, ये भी मारा गया था भाई पानीपत के युद्ध में, ठीक है। एन सेन है भाई ये, एन सेन, ठीक है। जब मई के अंत में दिल्ली से टुकड़ी आई थी, उस टुकड़ी का पानीपत में क्रांतिकारियों के साथ युद्ध हुआ। उसमें ताजुद्दीन कोई पंजाबी लेखक था उस समय का, उसने बताया कि अंग्रेजों के क्रांतिकारियों ने छक्के छुड़ा दिए, और इस युद्ध में एन सेन था जो अंग्रेजों का अधिकारी था, डिप्टी गवर्नर जनरल, वो भी मारा गया था, ठीक है। और इस तरह से अंग्रेज हारे थे कि जो इसकी लाश है वो भी क्रांतिकारी उठाकर नहीं ले जा सके, सब भाग गए, ठीक है। इसको फिर इसकी जो लाश को चोरी छुपे अंग्रेज जो सैनिक थे वो उठा के ले गए, और ऐसे ही गाड़ दिया, यानी क्योंकि अंग्रेज तो गाड़ते हैं ना, दफनाते हैं, तो ऐसे अच्छी तरह से नहीं दफना पाए वो, इसी माटी मुट्टी गिर दी, थोड़ा शरीर का अंग बाहर रह गए, कुछ इस तरह से इतनी बुरी हालत हो गई थी। अब क्या हुआ भाई, थोड़े समय बाद यहां से युद्ध होगा, और थोड़े समय बाद पंजाब में इस पानीपत का युद्ध होगा तुम्हारा, ये एन सेन मारा गया था। इसके थोड़े समय बाद अंग्रेजों को पंजाब से कुमुक मिलने के बाद उन्होंने जो जर्नैली जो मार्ग था, जर्नैली सड़क थी, उस पे अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अब कुमुक का मतलब क्या होता है, मैंने लिख दिया कि अंग्रेजों थोड़े समय के बाद अंग्रेजों को पंजाब से कुमुक मिलने के बाद जर्नैली मार्ग पर कब्जा कर लिया। कुमुक का मतलब कुछ नहीं होता भाई, कुमुक का मतलब होता है मदद, सहायता, ठीक है, सहायता या मदद, ठीक है। जो अंग्रेजों के वो थे ना चेले चपटे, जो राजा, जैसे पटियाला होगा, नाभा वाला होगा, जींद वाला होगा, करनाल वाला होगा, इस तरह से, तो वहां के राजा ने इनकी कुमुक की थी। कुमुक का मतलब तो सहायता की थी। इससे क्या हुआ, उन्हें जर्नैली मार्ग को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। आगे देखो, इसके बाद करनाल में बल्ला नामक स्थान पर, करनाल में
बल्ला गांव है कोई, बल्ला, वहां पर हुज, हुज नाम है क्या उसका, क्या नाम है भाई, हुजी है इसका, हुज। ये सेना अधिकारी था, इसने क्या किया, अपनी जान बचाने के लिए यहां से भाग गया। ठीक है, करनाल में, करनाल में बल्ला नामक स्थान पर हयूज जो सेना अधिकारी था अंग्रेजों का, वो अपनी जान बचाकर भाग गया करनाल से। अब क्या हुआ, अब इसी तरह पानीपत में, फिर पानीपत में बू अली कलंदर मस्जिद है कोई, बू अली कलंदर, वहां का बड़ा इमाम है कोई, बड़ा इमाम, बड़ा इमाम, बड़ा इमाम, बड़ा इमाम, उसका नाम था अली कलंदर, अली कलंदर। ठीक है, उसने अंग्रेजों के साथ क्या किया, लड़ाई की, और ये बू अली कलंदर का जो इमाम, बड़ा इमाम था अली कलंदर, ये हार गया और अंग्रेजों ने इसको फांसी पर लटका दिया। ठीक है, ये था आपका पानीपत और थानेसर का। अब इसके बाद दोबारा हम अंबाला चलते हैं, अंबाला, क्योंकि अंबाला से तो क्रांति शुरू हुई थी ना हमारी, अंबाला। ठीक है, नंबर 6 अंबाला लिख ली, इसमें, इसमें कुछ नहीं है इतना। अंबाला में पता आपको 10 मई को शुरू हुई थी ना क्रांति, वो 60वीं बटालियन और 5वीं बटालियन ने विद्रोह किया था, फिर वो दिल्ली चले गए थे 11 मई को, फिर 13 मई को वहां चले गए थे। ठीक है, गुड़गांव। तो यहाँ पर अम्बाड़ा में 10 मई को शुरू हो गई थी क्रांति, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, जो देसी रियासत थी ना, देसी रियासत जैसे पटियाला होगा, नाभा हो गया, या जींद के जो राजा थे, इनकी मदद, जो पटियाला नाभा और जींद के जो राजा थे, इन्होंने अंग्रेजों की मदद की थी, तो इसलिए अम्बाड़ा में आम जनता खुले में विद्रोह नहीं कर पाई। इसका उदाहरण है फारसित, फारसित याद आ गया ना आपका, मैंने जब अम्बाड़ा करवाया था आपका फारसित। ठीक है, इसी को तो बताया था मैं श्याम सिंह ने कि ऐसे ऐसे 10 मई को भारतीय सैनिक ऐसे आप चर्च में जाओगे और आक्रमण करेंगे, तो यही फारसित ने कहा था कि जो अम्बाड़ा की जनता है उसकी सहानुभूति विद्रोहियों के साथ है, ये वर्ड इसके थे। और इसने आश्चर्यचकित या विस्मित होकर कहा था कि जो जगाधरी के जो व्यापारी लोग हैं, जो हमारे से फायदा उठाते हैं, उन्होंने भी हमारे मुश्किल समय में स्वामी भक्ति की दया नहीं दिखाई। ठीक है, ये किसने कहा था, फारसित ने कहा था भाई। ठीक है, और इस तरह से अम्बाड़ा को छोड़कर मई के लास्ट तक पूरे हरियाणा पर क्या हो गया था तुम्हारा, ये आजाद हो गया था अंग्रेजों से मई के लास्ट तक। और अम्बाड़ा को छोड़कर, बस अम्बाड़ा तो आजाद नहीं था, लेकिन अम्बाड़ा को छोड़कर मई के अंत तक पूरा हरियाणा अंग्रेजों से मुक्त हो गया था। और अंग्रेज या भारतीय जो नेता थे, स्थानीय नेता और जनता, उन्होंने अपना नेता किसको मान लिया था, बहादुर शाह जफर को मान लिया था भाई। ठीक है, मई के लास्ट तक अम्बाड़ा को छोड़कर हरियाणा, पूरा हरियाणा अंग्रेजों से मुक्त हो गया था। और यहाँ के आम नेता थे और जो जनता थी, उन्होंने अपना नेता किसको मान लिया था भाई, बताओ, बहादुर शाह जफर को मान लिया था। ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा गौर करा देता हूं मैं। अब बहादुर शाह जफर को मान लिया, तो बहादुर शाह जफर ने हरियाणा को प्रशासन की दृष्टि से 2 भागों में बांट दिया। एक तो कुछ प्रशासन, कुछ हिस्सा तो अपने पास रख लिया, और कुछ हिस्सा देसी राजाओं तथा नवाबों को दे दिया। ठीक है, कि तुम अपने हिसाब से कर लो भाई, मैं आपसे कर लूंगा, आप जनता से किसी भी तरह से कर लो। और एक खुद के लिए रख लिया, लेकिन एक खुद वाला भी इसका मतलब नहीं कि जो बहादुर शाह जफर खुद मनमानी नहीं कर सकता था। ठीक है, कोर्ट था, एक कोर्ट, वहां के जो सदस्य थे वो सैनिकों द्वारा चुने जाते थे और आम जनता द्वारा और जनता द्वारा। ठीक है, जो कोर्ट के जो सदस्य थे उनकी सलाह पर ही बहादुर शाह अपना शासन चलाता था। ठीक है, इसने 2-3 बार वो निकाले भी थे, फतवे लगा लो या निर्देश लगा लो, आदेश लगा लो। ठीक है, वो अगले क्लास में करेंगे। अब यहां तक समझ में आया भाई आपको। अब एक बार दोबारा मैं स्पीडली करा देता हूं, देखो अब मैं बता देता हूं आपको जल्दी जल्दी। ठीक है, क्या हुआ था भाई, हमारा हिसार में क्या हुआ, मई के 3 सप्ताह आंदोलन शुरू हो गया था। क्रांति किसने की थी, हमारी सिरसा, हिसार और काशी के हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिक टुकड़ियों ने की थी। कि इन्होंने क्या किया, यहां आते ही 12 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। डिप्टी जनरल था और 11 अन्य थे, यानी टोटल 12 थे, इनको मार दिया। 1,70,000 रुपये लूट लिए। हिसार की आम जनता का नेतृत्व किसने किया था, हमारा
बताओ, ये शहजादा था कोई मोहम्मद हसीम बेग, उसने उसका नेतृत्व किया। फिर क्या हुआ, ये जून में अंग्रेजों ने इशार पर ध्यान दिया कि हाँ तो ऐसे ऐसे लफड़ा हो गया भाई, इसलिए उसने ये तुम्हारा फिरोजपुर का जो डिप्टी जनरल था, कौन था, वान कोटलैंड, उसको भेज दिया सेना लेके। इस जब सेना लेके पहुंचा तो आपका 17 जून को ओड्डा गांव था, ओड्डा लिखवा था हमने, ओड्डा गांव में रानिया का कोई नवाब था नूर अहमद का, उसके साथ इसकी लड़ाई हुई कोटलैंड की। फिर वो क्या होगा, वो हार गया था जो हमारा नूर अहमद, ये लुधियाना के पास पकड़ा गया था अंग्रेजों से, इसने फांसी दे दी थी इस नूर अहमद को। ठीक है, फिर 18 जून को चित्रावन में क्यों आक्रमण किया था, क्योंकि वो हिलॉर्ड और आपका उसका साड़ा था ना जेड ब्लू फील, उसको वहां के मुसलमानों ने मार दिया था चित्रावन के वालों ने, इसलिए इसको 18 को क्या हुआ, वहां पर आक्रमण कर दिया। फिर 19 को तुम्हारा खिरका में किया था। ठीक है, और इस तरह से फिर ये जो आपका शहजादा था वो हमारा कहां पे आ गया था, इस 80 में आ गया था। और 80 में आके फिर कौन था वो, एल्डवे था ना कप्तान, एल्डवे, उसको भेज दिया था स्कॉटलैंड ने कि 80 में जा और इसको सबक सिखा के आ, लेकिन ये खुद हार गया। फिर वो क्या, हमारा कौन आया था, ये आया था कोटलैंड आया था। ठीक है, इस कोटलैंड ने उसको शहजादा को हरा दिया था और वो फिर वापिस से हारा गया था, कौन, कोटलैंड आ गया था। अब फिर पानीपत और थानेसर था इसी तरह आपका। ठीक है, और वहां भी ऐसा ही था कि एक जर्नली सड़क थी, उस पर अंग्रेज चाहते थे कि इस पर किसका अधिकार ना हो, क्रांतिकारियों का, इसलिए उन्होंने राजाओं से सहायता की अपील की। तो नाबावाड़े ने, सॉरी पटियावाड़ा ने देख लो 1500 सैनिक और 4 तोहफेखाने दे दिए। फिर इसी तरह से जींदवाड़े ने दे दी, इसी तरह कुंजपुरा वाले ने दे दिए, इसी तरह करनाल वालों ने दे दिए थे। और किस तरह फिर ये युद्ध हुआ था, फिर भी वो अब से उस पे जर्नली इमारत पर कोई भी आक्रमण नहीं, सॉरी कब्जा नहीं कर सके थे ये अंग्रेज। ठीक है, इसी तरह से फिर आपका करनाल में युद्ध हुआ। फिर पानीपत में आपका पता है अबू अली कलंदर है जो मस्जिद उसके बड़े इमाम था अली कलंदर, उसके साथ इनका झड़प हुई। ठीक है, फिर उसको फांसी दे दी थी। तो इस तरह से फिर अम्बाड़ा में था। तो ये वीडियो पूरा देख लेना भाई। अब ये क्रांति कल इसकी लास्ट क्लास हो जाएगी, हरियाणा में 18 स्थान की क्रांति, इसमें प्रभाव भी बतवा दूंगा आपको मैं, और दमन भी किया था अंग्रेजों ने। ठीक है, और इसके क्या परिणाम रहे वो भी करा दूंगा कल की लास्ट क्लास में। आज मुझे कहीं जाना पड़ रहा है इसलिए अब इतनी क्लास रखेंगे। ठीक है भाई, समझ में आया नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताना मित्रों। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, बाय।